दिन जो मैंने जी ली दुनिया अपनी कि एक दिन में जो मैंने जी ली दुनिया अपनी, उस दिन के बारे में कुछ सुनाने आई हूँ। मैं उस दिन की याद को अपने शब्दों में पिरो कर लाई हूँ। तो मेरा नाम अनिक्षा है, ठीक है। तो आज ना मैं अपनी एक पोइट्री और स्टोरी टेलिंग को मिक्सअप लेकर आई हूँ और उसका नाम है पहली मुलाकात। तो सबको पता है पहली मुलाकात किसी अपने प्यारे शख्स के साथ कैसी होती है। तो मैं उसी को लिख कर आई हूँ कि कि मुलाकात तो बहुत अच्छी थी उनसे कि क्या बताएं। वो पहली नज़र देखी थी उनकी तो नज़र उतारने पे उतर आए थे हम। वो चेहरे पे अलग सा नूर, वो मुस्कुराहट, वो उनकी शर्माती आँखें, वो घने बाल, वो प्यारी सी उनकी आवाज़, इन सब पर दिलवार आए थे हम। पहली मुलाकात में ही अपने इश्क की शुरुआत कर आए थे हम। वो उनको जब गले से लगाया था, न जाने वहीं रुक जाने को क्यों ये दिल बेकरार हो पाया था। वो उनको उनके हाथों में हाथ दे जो पहला कदम हमने चलाया था, ना जाने क्यों वो हाथ ज़िंदगी भर थामे रखने को दिल वहीं खुद को छोड़ाया था। वो वो बढ़ते कदम मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। कहीं पसंद आई उसे ये सवाल मुझे खा रहे थे। ये कैसे इश्क में डाला था मुझे कि अब उनकी आंखों से हम नज़रें ना हटा पा रहे थे। वो उनके बिखरे बाल, वो हम उनके बालों में अपने हाथ को फहराना चाह रहे थे, न जाने हम उनमें इतने क्यों खोते जा रहे थे। बहुत बढ़िया। वो मेरी अंदर की एक्साइटमेंट कहीं बाहर ना आ जाए, कहीं जज ना हो जाऊं, कहीं वो कोई कमी ना निकाल ले जाए, ये मेरे चलते फिरते सवाल। उनके साथ वक्त बिता मिट से गए, न जाने वो क्यों इस इश्क में अपनी इतनी प्यारी शुरुआत कर गए। अब तो बस उसके साथ वो दिन बस चलता सा जाए, कहीं वो कहना दे कि चलो अब बाय। तो वो उसके साथ रहे, हम अब जीना महसूस कर रहे थे, न जाने क्यों हम अपने इश्क की इतनी प्यारी शुरुआत कर रहे थे। वो ऑटो के धक्के, वो पैदल जो हम गर्मी में सटके, वो सब वर्थ सा लग रहा था, ना जाने वो क्यों मुझे अपना सा लग रहा था। एक लॉजिक है ज़िंदगी का मेरी कि बस उसी के साथ जीती हूँ। कोई अपना सा लगे तो वाहिगुरु जी पास ले जाओ, उसे अपने ज़िंदगी के लिए मांग लेती हूँ। तो फिर गुरुद्वारे ले गई मैं उसे, और फिर लिखा था मैंने कि वो गुरुद्वारे, वो वाहिगुरु जी का हाथ सर पर, वो वाहिगुरु जी का हाथ सर पर, वो मेरे सारे काम बनाता है। मैं मांगती हूँ जिसे उनसे, वो उन्हें मेरा प्यार दिख जाता है। फिर कुछ वक्त बीता और शाम सी हो गई। अब जब घर जाने का समय था, न जाने क्यों मेरी आंखें नम सी हो गई। वो जाते जाते मेरे माथे को चूम गया, न जाने क्यों मेरे इश्क की शुरुआत में वो अपने रंग भर गया। वो दिन बस ख़त्म सा हो गया। अब जब उसके जाने का टाइम था तो मेरा मन नहीं था बाय बोलने का, और ऐसा था कि कुछ और वक्त बीत जाए इसी के साथ, कि कुछ वक्त और बिता लूँ इसी के साथ, काश ये रात बीत जाए इसी के साथ। पर फिर वो बाय बोलकर चला गया। वो जब मैं अपने घर जाने का रास्ता तय कर रही थी, न जाने क्यों मेरी आँखों से आंसुओं की बहार टप रही थी। वो रात बितानी मुश्किल सी हो गई थी, वो रात बितानी मुश्किल सी हो गई थी, न जाने क्यों हमें उनसे इतनी मोहब्बत हो गई थी। उसके साथ बस मैं थी, ना कोई फेकनेस, ना कोई जज होने के डर में थी। वो मुझे उसके जाने के बाद क्यों अकेला सा लग रहा था, वो मुझे उसके जाने के बाद क्यों अकेला सा लग रहा था, ना जाने क्यों मुझे उसका जाना कुछ अच्छा सा ना लग रहा था। वो फ़ोटोज़, वो यादें पूरे दिन की, बस उसे देख रात गुज़र रही थी। वो फ़ोटोज़, वो यादें दिन की, बस उसे देख रात गुज़र रही थी। तो कुछ 2:30 बजे थे और उसका एक टेक्स्ट आया। मैं जाग ही रही थी, तो उसमें लिखा था कि सो गई या मुझे याद कर जाग रही हो, कि सो गई या मुझे याद कर जाग रही हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और झट से रिप्लाई किया कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही जाग रही हूँ, कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही जाग रही हूँ। तो उनका रिप्लाई सुनिएगा कि अरे हमें मत सिखाओ, अरे हमें मत सिखाओ, हम भी तुम्हारी आँखों को पढ़ने आए थे। अरे हमें मत सिखाओ, हम भी तुम्हारी आँखों को पढ़ने आए थे। जैसे तुम सोच रही हो, हाँ हम भी इश्क की पहली शुरुआत करने आए थे। हाँ हम भी इश्क की पहली शुरुआत। 4 लाइनें हैं बस, वो बोलूँगी कि कृष्ण जैसी लीला रचानी होगी, कि कृष्ण जैसी लीला रचानी होगी, कि उनके तरीक़ों से अपनी राधा मनानी होगी, कि हाँ तुम कृष्ण जैसे बन नहीं सकते, कि हाँ तुम कृष्ण जैसे बन नहीं सकते, पर हाँ उनके जितनी मोहब्बत तुम्हें निभानी होगी, कि शायद हाथों की लकीरों में हमारा मेल ना हो, कि शायद हाथों की लकीरों में हमारा मेल ना हो,
पर तुम्हें राधा कृष्ण जैसी कहानी बनानी होगी, पर तुम्हें राधा कृष्ण जैसी कहानी बनानी होगी। थैंक यू सो मच।